आज सभी हमारे मजदूर आज इकट्ठे हुए हैं श्रमिक सम्मान यात्रा के तहत। श्रम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितने स्टेट में है आपका ऑर्गेनाइजेशन? ऑल वर्ल्ड है और पूरे वर्ल्ड में? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कम से कम काफ़ी महीनों से सम्मिलित यात्रा चल रही थी और यहाँ सभी प्रकार के मजदूर बैठे हुए हैं, रेडी पटरी वाले बैठे हुए हैं, मजदूर निर्माण मजदूर बैठे हुए हैं और होकर्स बैठे, जितने भी है ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर, जितने सभी श्रमिक हैं जिनका पीएफ ऐसा ही नहीं आता वो श्रमिक है। तो यहाँ पर आज जंतर मंतर पे बैठने का एक रीजन है कि अपनी अपनी बात रखने का, जो सरकारों मजदूरों के लिए करना चाहिए वो सरकार कर नहीं रही है। अब देखो ना, अभी दिल्ली में अभी भाजपा की सरकार बनी है, अभी सीट पे बैठे नहीं, कहते खजाना खाली है जी। खजाना खाली है मतलब अब जो वादे किए हैं उससे मुकरना। वादे किए हैं श्रमिकों के लिए, लेकिन वो वादे पूरा करने नहीं चाहते क्योंकि अभी सरकार अभी कुर्सी पे बैठे नहीं है और आपने कह दिया कि सरकार के अंदर तो पैसे ही नहीं है जी। तो एक दूसरे मतलब 2500 का जो वादा किया उससे मुकरना है और एक दूसरे पे लाछन लगाना है। ये आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं मजदूर बेचारा अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज जंतर मंतर पे सारे एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। अगर ये डिनाई करते हैं कि हम नहीं देंगे 2500 पैसा नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? देखो, वो जो सरकार बोलती है उसको करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगाएगी क्योंकि जिस उन्होंने बोल के जो श्रमिकों से उन्होंने वोट लिए हैं कि हमारे को एक बार मौका दीजिए, हम आपके लिए फायदे करेंगे, आप जैसे बस यात्रा जैसी चल रही थी वैसे ही चलाएंगे, जो बिजली के 200 यूनिट बिजली फ्री आएगी हम वैसे ही चलाएंगे, जो पेंशन सभी की है हम 2500 की जगह 3000 पेंशन देंगे सभी को। लेकिन यहाँ तो अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, ये जुमलेबाजी दिख रही है। और अगर सरकार आपके साथ आए हुए हैं सारे लोग, हाँ जी, हाँ जी, अगर कहते हैं ना तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, जो श्रमिक का काम ना करे वो सरकार बदल देंगे। तो अभी सारे जितने भी श्रमिक हैं वो सब रोड पे उतर जाएंगे और फिर सरकार को अपनी बात मनाने के लिए वो काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जो भी मजदूर भाई है जो बेचारे टूट चुके थे हैं और जो कंपनियों में बेचारे काम कर रहे थे वो भी आज रेडी पटरी लगा रहे हैं। तो रेडी पटरी से जिंदा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वाले उनको तंग करते हैं। एक तरफ आप लोग जो है मजदूरों की बात उठा रहे हैं, हाँ, मजदूर, दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि अकबर बाबर का नाम मिटाएंगे, जो है हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। तो आपका तो मुद्दा ही भटका देंगे। नहीं, कहना मेरा मतलब है आप नाम चेंज करो या ना करो उससे मतलब नहीं है। मजदूर को रोजगार मिलना चाहिए, उनके काम धंधे सेटल होने चाहिए, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो अगर ये आनाकानी करते हैं और ऐसे ही जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके आगे बढ़ते हैं तब आप क्या कीजिएगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो हम सब भाई भाई हैं, तो ऐसा नहीं है। हम इस देश में रहते हैं, लड़ाई सभी ने लड़ी है, मुस्लिम ने भी लड़ाई लड़ी है, हिंदुओं ने भी लड़ाई लड़ी है, तो हम भाई हैं। ये तो आपस में तुम्हें राजनीति, ये तो आपस में लड़ा। यादव जी आप भी तिलक लगा, आप किसी से कम हिंदू हैं बताइए? नहीं, हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सभी को साथ में लेके चलते हैं। सर्टिफिकेट चाहिए क्या इनको? ये लोग सर्टिफिकेट? नहीं, हम सभी सब एक हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम सभी साथी देखो ना, ये होकर जॉइंट एक्शन कमेटी है, ये सभी अलग अलग संस्था से आए हुए हैं, सभी श्रमिक आए हुए हैं, तो अपनी बात को रखने हैं। काफी इकट्ठे हुए हैं, सभी अपनी अपनी बात रखने आए हैं, मुद्दे रखने आए हैं और आवाज उठाने। ये जो बस में फ्री का किया है कि चलता रहेगा, आप कह रहे हैं कि हटा देंगे, तो ये तो और शोषण हो रहा है। नहीं, तो गलत है। जो पिछली सरकार ने जो करा है वो पहले 30,000 करोड़ का बजट था, फिर उन्होंने 60,000 करोड़ का बजट करा। तो ऐसी सरकार को तो इसको तो उल्टा फायदे में करना चाहिए। ये तो पहले ही घाटा दिखाने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो अभी चलो बैठी है, हम तैयार करेंगे श्रमिक का काम कब तक होगा। अगर काम नहीं होगा तो सड़कों पे अभी जो है एकदम से जवाब देने के लिए उतर आए सड़कों पर। हाँ, उतरेंगे, अभी उतरे नहीं है, अभी उतर जाएंगे। एक बार फिर से अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष यादव है, श्रम सेना से राष्ट्रीय। सुभाष यादव जी का साफ कहना है कि ये जो खजाना वजाना खाली वाली बात कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो वादा किए हो उसको
पूरा करो। आपको कुछ कहना है? नहीं, बस वही ठीक है। हम सरकार से ये मांग रख रहे हैं कि एक जो मजदूर हमारे तबके हैं उनके लिए आप एक सम्मान निधि, जैसे किसान सम्मान निधि रखा है, उसी प्रकार से हमारे मजदूरों के लिए भी एक निधि होनी चाहिए, जिससे कि वो अपना सम्मान से, जिनके पास काम नहीं है, क्योंकि महीने में कभी 10 दिन काम होता है, कभी 15 दिन काम होता है, तो उनका घर चलाना मुश्किल होता है। जब तक आप 100% काम नहीं देंगे तब तक आदमी हर हाथ को 100% काम नहीं मिलेगी और पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी, तब तक लोगों को गुजारा होना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देख रहे हैं अभी बड़ी आंदोलन जो है यहाँ पर शुरू हो गया है, श्रमिक सम्मान यात्रा। जानने की कोशिश करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम के शुक्ला, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मार्केट से। अच्छा, हमारा शुक्ला पान भंडार की दुकान है, पानी की। क्या करते हैं आप? पानी की दुकान हमारी। पानी की दुकान है। तो ये आप लोगों को क्यों आज आंदोलन करना पड़ गया? आंदोलन इसलिए करना पड़ जा रहा है जी, लॉकडाउन से आज तक जो है कोई काम धंधा तो है नहीं, और आए दिन जो दिल्ली पुलिस और एमसीडी परेशान करती रहती है। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ आए हैं सरकार से कि हमें 5000 का अगर सुविधा जो मिल रही है, अगर ये मिल जाए तो इससे हम लोगों को काफ़ी फायदा हो जाएगा। ये मैडम आपके साथ हैं? हाँ, मैडम साहब हैं हमारे। क्या नाम आपका? वंदना। आप? रौनक। क्यों, क्या दिक्कत है? मार्केट में तो बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो भिखारियों ने बड़े ये बताइए, जो भिखारी पुलिस वाले को बोल रहे हैं आप लोग, हैं? वो भिखारी हो गए वो लोग? भिखारी है ही है जी, रोज परेशान करते हैं। उनको पैसा चाहिए जी। हर महीने आपका पैसा लगेगा। चोरी कर लिया, ऐसे ही गलत चिपकते। आपको भी परेशान करते हैं? जी। क्या नाम हुआ? मदन लाल। क्या परेशान करते हैं? नक्शी में दुकान लगाता हूँ मैं, मार्केट के पान दुकान लगाता हूँ। अब पैसे महीने मांगता है, नहीं देता उसको सामने उठा फेंक देता है। आप भी दुकान लगाते हैं? हाँ जी। किस चीज का दुकान है? हमारा मोमोज का है, मोमोज और बर्गर। क्या परेशान करते हैं आपको? जैसे कि कोई भी क्लाइंट आ गया तो उसके पीछे लग जाते हैं सारे भिखारी, जितने भी भिखारी बच्चे होते हैं सारे लग जाते हैं। बोलो कि पुलिस वाले को बुलाएंगे तो पता है बोलते हैं कि बुला लो, हमारा पुलिस वाला क्या कर लेगा। तो ये हाल है। हाँ सर। तो आप लोग भी बहुत परेशान हैं? बहुत परेशानी चल रही है, लॉकडाउन से तो परेशानी बढ़ती जा रही है, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, खर्चे पूरे नहीं। खत्म होना चाहिए सर। हाँ, महंगाई कम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो है पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, तो मोदी जी इस पर ध्यान दें, और दर्शकों से है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि इन पुलिस वालों को जो है एक्सपोज किया जा सके और इनसे गरीब लोगों को मुक्ति दिला सके। हाँ, एमसीडी से भी परेशानी है। एमसीडी और पुलिस वाले दोनों से मुक्ति दिला। हाँ, क्यों आज आपको आंदोलन करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ये जितना असंगठित क्षेत्र है, तकरीबन 90% है, 90% जो है हमारा वर्किंग क्लास जो है, वर्क फोर्स है, वो असंगठित क्षेत्र का है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, इनफॉर्मल है जिसको। तो ये जो है तो इनमें मतलब तो इसकी जो डिमांड्स आपने सुना ही होगा कि जो ESI यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो वो इससे कनेक्ट होना चाहिए सबका। जैसे अब डोमेस्टिक कई सारे सेक्टर्स तो लोग कनेक्टेड है, तो सब असंगठित है। तो नंबर 1 की ESI और PF यानी कि ये मिनिमम प्रोविडेंट फंड है। तो जो जहाँ पर भी जिस भी तरह से सैलरी हो रहा है तो उसको सब फॉर्मलाइज करना, तो सरकार कर भी रही है। सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मुख्तार आलम। तो मैं अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ गिग वर्कर्स एसोसिएशन का। गिग वर्कर्स जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो हम लोग अभी इसमें से काफ़ी सारा हमने डिमांड रखा है। तो आपने जैसे देखा कि अलग अलग सेक्टर के वर्कर्स हैं, वेस्ट पिकर्स है, गिग वर्कर्स है, उसके बाद जो लोग तो भारी भीड़ जुटी। क्या लग रहा है कि सरकार अभी मानेगी या नहीं मानेगी, तो अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, सरकार जो है ना, जैसे कोई भी सरकार हो उसमें हमारे आपके ही लोग होते हैं। तो ये परिवार वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो परिवार मतलब सरकार जाहिर है कि मतलब बहुत सारी चीज़ों पे विचार कर रही है, करेगी और बेशक करेगी, मुझे लगता है, क्योंकि हमको लगता है सरकार को ऐसा जो है मतलब करेगी। आशा है आपको? हाँ, बिल्कुल आशा है। तो आशा है, देख सकते हैं, सबको आशा है, और मोदी जी को भी सुनना चाहिए। दर्शकों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। है आज आप लोगों को यहाँ जमा होना पड़ा, गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, क्या कारण? तो ऐसा है कि हमारे देश में जो 50 करोड़ मजदूर हैं, आज आज़ादी का 78 साल होने को है, आज भी असुरक्षित हैं। वो इस देश में यदि आप सरकारी रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो असंगठित क्षेत्र है, हमारी जीडीपी में, जो देश की जीडीपी है उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा का योगदान करते हैं। लेकिन जब उनके इतने योगदान के बाद भी जब आप देखते हैं
तो उनको उनके अधिकार नहीं मिलते। हम आप देखिए कि जो मजदूर होता है वो इस सड़क को बनाता है, वो घरों को बनाता है, वो बिल्डिंग को बनाता है, वो खदान में खुदाई करता है, वो खेती में काम करता है, वो हर जगह काम करता है, कारखानों में काम करता है, लेकिन आज भी उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है। आज भी उसको उसके इलाके में रोजगार नहीं मिलता, उसको 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहाँ उसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। अभी बाहर से आए हैं? हाँ, हम सब बाहर से आए हुए हैं, हम सब बाहर से आए हुए हैं। और सवाल इस बात का है कि ये देश की राजधानी है और ये पूरा जो देश है, तो इस देश की जो व्यवस्था है उसमें हो ये रहा है कि पूंजी जो धन है कुछ लोगों के पास संकुचित हो रहा है और एकत्रित हो रहा है, और बाकी के लोगों का धन जो है वो निर्धन होते चले जा रहे हैं। तो हम सरकार से कह रहे हैं कि एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी मेहनत मजदूरी करके इस देश में अपना योगदान देता है, तो इस देश को भी चाहिए कि उसके वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए पर्याप्त व्यवस्था किया जाए, उसको रोजगार की सुरक्षा दिया जाए, उसको आय की सुरक्षा दिया जाए। कम से कम 26,000 न्यूनतम मजदूरी हो, उसको 5,000 रुपये का श्रमिक सम्मान निधि दो। किसानों को आप देते हो 6,000 रुपये साल का, तो मजदूरों को भी कम से कम 5,000 रुपये का आपको देना चाहिए, जिससे कि मजदूर भी जो है 2 रोटी खा सके। वृद्धावस्था पेंशन की बात है, कम से कम आपको 5,000 पेंशन। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार है। क्या आप कौन से पद पे हैं अपने संगठन में? हमारा कोई पद नहीं होता, हम लोग कार्यकर्ता हैं, मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, काम कार्यकर्ता हैं, और हम लोगों का काम है कि लोगों के पास जाना, सरकार के पास अपनी आवाज उठाना, और इस तरह से हम लोग काम। मोदी जी से आशा है? मोदी जी से बहुत आशा है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किया इस देश के लिए, और हमारे जो है जो नीचे के तबके हैं उन्हीं तक अभी विकास नहीं पहुंचा है। तो अब हम चाहते हैं कि मोदी जी अपनी, सबसे आशा है मोदी जी कुछ कीजिए, वरना किसी दिन क्रांति हो जाएगी देश में। क्या आज जो आंदोलन हो रहा है उसका क्या कारण है? आंदोलन जी ये हमारे सभी जो जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, मजदूर यूनियन है, उन्हीं के लिए एक संगठन है कि हम लोगों को जो रेडी पटरी वाले, रिक्शे वाले और जितने भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग, उनके लिए एक जो सम्मान योजना दी जाए, इसी के बारे में ये सब एकत्रित हुए हैं। क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम नन्नूराम है। कहाँ पर आपका दुकानों का? जी मेरा दिल्ली से ही हूँ मैं, और मैं एक रिक्शा चालक हूँ। ई रिक्शा? हाँ, और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे को मोदी ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो हम लोगों की एक समस्या ये भी है कि हम लोगों को कभी 65 साल से, 70 साल से, 80 साल से जो लोग रह रहे हैं, जो अपने घरे बना के रह रहे हैं, उन्हों को भी एक उजाड़ने का बार बार बोला जाता है कि भाई इनको उजाड़ा जाए, हटा जाए। तो हम ये कहते हैं कि वो भी ना करें, जो कि हम मजदूर आज 80 साल से 3 4 पीढ़ियाँ बीत चुकी है। जो रिक्शे चलाने में भी कोई परेशानी करता है? रिक्शा चलाने में भी आपत्ति है। रिक्शा चलाने में हर गांव के अंदर से बाहर अगर कोई जाए तो उसको रिक्शा नहीं चलाने दिया जाता। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है, और मोदी जी से लोगों को आशा है कि कुछ करें, और तभी जाकर के जो है वास्तव में वो अच्छे प्रधानमंत्री कहलाएंगे, नहीं तो चुनाव तो कोई भी जीत लेता है।